हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे रणविजय कहता है कि अब वैजू हमारी ज़िंदगी से चली जानी चाहिए। आज के बाद हम वैजू के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। वैजू का सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो हमारे बेटे को ट्रेनिंग दे रही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। एक बार बस वायु का ट्रीटमेंट सब कुछ ठीक हो जाए, फिर वैजू को हम अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। वैजू का नाम और निशान इस घर में नहीं आएगा। तभी यहाँ पर जय कहती है ऐसा तुम्हें लग रहा है, जब वायु ठीक हो जाएगा तब तो वो और वैजू दीदी से मिलना चाहेगा फाइटर आंटी बोल के। और वानी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो वानी से तो और मिलना चाहेगा। फिर क्या कहोगे, सोचा भी है तुमने? तब यहाँ पे रणवीर कहता है कि मैं कैसे भी करके संभालूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे वैजू कहती है कि काश उस पिकनिक में उसने वानी को भेजा नहीं था ना, वायु से मुलाकात होती ना, वो आज यहाँ पे भूमिपुर में होती। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ, एक बार बस वायु का ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दूसरी तरफ देखते हैं रणविजय जो हाथ जाते बेड पे जाके सो जाता है। तभी यहाँ पे वह जया भी जाती है सोने के लिए। फिर वो फ़ोन ऑन करती देखती 12 बज गए, जो कि वो उसकी एनिवर्सरी का दिन है। लेकिन उसको पता है कि आज भी रणविजय भूल गया है और वह सो रहा है। लेकिन जया जो थी इस बात को इग्नोर करती है और फिर वो देखती है, फिर सोचते हैं कि अभी उसके नसीब में शायद यही सब लिखा हुआ है। और वह भी फ़ोन ऑफ करती, जैसे ऑन करती देखती ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस आए रहते हैं अपने सर को सब सीन करती है और वो फ़ोन रख के ज्योति सो जाती। फिर अगली सुबह हम देखते हैं रणविजय और जया ज्योति रेडी होकर आते। जया बोलती है इस घर में इतना सन्नाटा क्यों, सब लोग कहाँ गए? तभी वो लोग आगे थोड़ी दूर पे ही एंटर होते हैं कि मस्त पटाखे फुटाए जाते हैं उनके एनिवर्सरी के लिए, जहाँ पे उनको बहुत सारे सरप्राइज़ मिल जाता है। और जया और रणविजय जो थे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं, जहाँ पे जया और रणविजय थैंक यू बोलते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय को याद आता है कि वो भूल गया है जया को विश करना और जया की तरफ देखने लगता है। तभी यहाँ पे वसुंधरा कहती हैं कि हम शादी की सालगिरह मुबारक। तभी सुलेखा बोलती हम तो रात को ही आने वाले थे, पर ताई ने मना कर दिया। तभी वसुंधरा कहती मैंने जानबूझ के मना किया, मैं चाहती थी कि तुम दोनों पहले अपने आप को विश कर लो। यहाँ पे वायु बोलता मैं भी विश करने वाला था, लेकिन मैं तो सो गया ना, मैं भूल गया था इसीलिए। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो समझ जाता है कि जया झूठ बोल रही थी। यहाँ पे वसुंधरा पूछी तुम दोनों ने एक दूसरे को विश किया ना? जया बोलती हाँ किया ना। और रणविजय को फिर से वो बचा लेती है। उसके बाद दोनों लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। वसुंधरा और राव साहब का दोनों लोग को आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद यहाँ पे छवि ज्योति अपने हाथों से केक बना के लाती है। ये होता है कि ये कट होगा। उसके बाद यहाँ पे रणविजय भी काफ़ी खुश होता है, देखता है फैमिली में जब भी सभी लोग खुशी हैं। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग की जाती है। ये होता है कि छवि ने इतने प्यार से केक बनाया, आप सब लोग कट करो। रणविजय जो होता है वायु को केक खिलाने वाला होता है कि यहाँ पे वायु बोलता है नहीं बाबा, इस बार मैं नहीं, इस बार आप दोनों केक खाओ, क्योंकि ये आपका डे है, अब मैं इसको स्पॉइल नहीं करना चाहता। उसके बाद रणविजय जो होता है वो जया को केक खिलाता है और जया रणविजय को केक खिलाती है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे रणविजय जो होता है जैसे माफ़ी भी मांगता है, जय सॉरी, वो कल बहुत ही ज़्यादा वैजू के टेंशन की वजह से मैं तुम्हें बोल ही नहीं पाया, दिमाग से निकल गया, सॉरी। जय बोलती कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जयकांत बोलता है कि हम लोग ऐसा जश्न मनाएंगे कि पूरा भूमिपुर देखता रह जाएगा। तभी हम रणविजय और जया जो होते हैं छवि को थैंक यू बोलते फॉर द केक। वसुंधरा बोलती हाँ आखिर सारा भूमिपुर देखना चाहिए, मैंने तो ऐसे सारे गेस्ट लोग को लिस्ट बना दी। रागनी बोलती मैंने तो सब फैमिली ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आप लोग देख लीजिए, कोई एक दो कम हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं उसे ऐड कर दूंगी। तभी यहाँ पे वायु जो होता है सुनीता बोलता है हाँ एक गेस्ट है जो ऐड कम हो रहे हैं, उनको ऐड करना है, मुझे करना है। सब लोग पूछते हैं किसे, वो बोलते हैं वानी और फाइटर आंटी को। ये सुन के जया और रणविजय पूरे से जैसे शौक हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये वायु फिर से उनको नज़दीक लेके आ रहा है। ये सुन के वसुंधरा पूरी तरह से चिढ़ उठती है। वो बोलती नहीं, वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग क्यों आएंगे, वो लोग फैमिली सदस्य थोड़ी ही हैं जो वो लोग हर चीज़ पे यहाँ पे आते रहेंगे। तभी यहाँ पे वायु बोलता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अज्जी, वानी मेरी दोस्त है, वानी तो आ ही सकती है ना, आप लोग बोले अपने आपके रिश्तेदार दोस्तों, वानी तो आ ही सकती है। तभी यहाँ पे सुंदर बोलती है वो लड़की नहीं आएगी, वो लड़की क्यों आएगी, वैसे भी ये फैमिली पार्टी, मैंने पहले भी बोल दिया। तभी यहाँ पे वायु बोलता है आपको मैनर नहीं है जी, जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है तो गुस्सा मत कर, अज्जी का कहना है कि वो लोग फैमिली मेम्बर नहीं है ना, वो फाइटर आंटी तेरे सिर्फ ट्रेनिंग देती है ना इसलिए। तभी वायु बोलता है तो क्या हुआ, वो ट्रेनिंग देती है, वो तो मेरा ख्याल भी तो रखती है ना, वो आ तो सकती है ना, वानी तो आ सकती है ना। तभी वसुंधरा बोलती ज़्यादा जिद मत करो, मैंने बोल दिया वो लड़की नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बात खत्म, इस पे वायु तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। वायु बोलता है ऐसा क्यों, मैंने वानी को प्रॉमिस किया, मैंने वानी को बोल दिया कि मैं अपने आई बाबा की एनिवर्सरी बुलाऊँ, मैं अपने आई बाबा की एनिवर्सरी में अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकता, मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे पता है वानी आएगी, मैं उसको बुलाऊँगा। तभी यहाँ पे अरहान बोलता है कि
ऐसा मत कर बेटा, ऐसा गलत होता है। तभी यहाँ पे बोलता है गलत क्यों होता है? अरहान बोलते क्योंकि इस घर में जो आज गलत हो कल सही होगा, जो सही है वो गलत होगा, इस घर में यही सब तो चलता रहता है। तभी यहाँ पे जो होती है रागिनी वो डांट देती है अरहान को, बोलती है क्या बदतमीजी है, इसके बात करने का कोई तरीका? तभी अरहान बोलता है यही तो सही तरीका है, इस घर में जो चलता है वही तो बता रहा हूँ। इस घर में जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं, जो सही है वो कल गलत हो जाएगा, जो गलत है सही हो जाएगा, यही सब चलता रहता है। तभी सब अपनी मनमानी करते। वाई बोलते मैं भी अपनी मनमानी करूंगा, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, वानी को मैं बुलाऊंगा ऐसे क्या चलाता है। जया जो होती है रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वायु जो होता है चला जाता है। तभी यहाँ पे सुंदरा बोलती इस लड़की की बदतमीजी देख रहे हो कितनी बढ़ चुकी है, या उस लड़की के लिए इतना लड़ रहा है, ये कोई सही संकेत नहीं है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम लोग की एक भी मनमानी नहीं चलेगी। वानी और वैजू जो थे इस घर में एंट्री नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे जया बोलती आई 1 मिनट के लिए, वो छोटा बच्चा है, उसमें उसकी क्या गलती, उसको क्या पता हमारे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं। वानी उसकी फ्रेंड है, वो उसको बुलाना चाहता है, दैट्स इट। और अगर मेरे बेटे का मन यही है तो मैं करूँगी, और इसमें कुछ गलत नहीं है। रणविजय तुम जाओ, वानी को लेके आओ। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है अरे जया ये सब कैसे हो सकता है, मैंने कल ही वैजू को फटकार लगाई थी, तुम्हें पता था कितनी इंसल्ट करके उसको घर से मैंने भेजा है, और फिर मैं उसको किस मुँह से लेके आऊँगा। जया बोलती है हमारे बेटे से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। और तुम ही सोचो, वैजू दीदी ने कभी वायु को ट्रीटमेंट के लिए अपने अतीत को कभी भारी होने दिया, उस पर नहीं, तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चों का मन रखने के लिए हम इतना तो कर ही सकते, एक पार्टी में आने से कुछ हो नहीं जाएगा। वसुंधरा बोलती है जया सोच समझ के करो, तुम्हें अपनी शादी को दाव पे लगाने का इतना शौक हो तो लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें बार बार तुम्हें सलाह दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें किसी काम की नहीं। जया बोलती मैं ऐसी पार्टी नहीं करूँगी जिसमें मेरा बेटा उदास रहे, और वह रणविजय को भेज देती है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती तू सुबह सुबह क्या कर रही है चिमड़े, कब से देख रही हूँ कुछ तो पेंटिंग वेंटिंग तेरा चल रहा है। तो बोलती हाँ हाँ आज स्पेशल डे है ना। तभी यहाँ पे वैजू बोलती स्पेशल डे क्या, तेरा बर्थडे भी तो नहीं है। तो वानी बोलती ये सब मैं बाद में बताऊँगी, मैं अपनी किसी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, अभी अब नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद वो छिपा लेती है वो स्केच पेंटिंग, और वैजू जो होती है वो खाना पका रही थी। बोलती ठीक है तो मुझे बाद में ही दिखाना चलेगा, ठीक है। तो बोलती हाँ जब मैं बाद में दिखाऊंगी ना तो फिर आप देख के एकदम खुश हो जाओगे, एकदम अच्छे से कार्ड में प्रिपेयर करें। वैजू बोल रही पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है। तभी हम देखते रणविजय जो होता है वो वैजू के घर पहुंचता है, पर उसको बेल बजाने में काफ़ी हिचकिचाहट हो रही है। वो सोच रहा है कि कल ही तो उसने वैजू को इतना सब कुछ भला बुरा सुनाया, अभी वो किस मुँह से वैजू से बोलेगा कि वानी को ले जाना है। तो भी किसी तरह वो बेल को प्रेस करता है। उसके बाद वानी बोलती है आई कोई तो आया है, रुको आई मैं देख के आती हूँ। वैजू बोलती हाँ ठीक है तू जा, मैं तो किचन में थोड़ी सी बिजी हूँ ना। उसके बाद वानी जो होती है दौड़ते हुए जाती है और घर के दरवाजे को वह ओपन करती है। वो जैसे देखती है कि बाहर रणविजय खड़ा, वो बोलती है ब्रेव मैन आप आ गए हो। ये सुन के फिर वहाँ से वैजू भी आती है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ। तभी यहाँ पे बोलती है वो वायु नहीं आया। तो रणविजय बोलता है हाँ वायु एक्चुअली वो थोड़ा सा बिजी है ना, आज उसके आई बाबा का एनिवर्सरी है मेरा और आंटी का, तो इसके लिए वो नहीं आया, वो उसी की तैयारी में लगा हुआ है। वानी बोलती अच्छा मैंने भी इसी के लिए आपको एनिवर्सरी का गिफ्ट के लिए मैंने एक गिफ्ट बनाया हुआ है, मैं लेके आती हूँ आपको। वैसे हैप्पी एनिवर्सरी ब्रेव मैन। तो यहाँ पे रणविजय उसको थैंक यू बोलता है, और यहाँ पे वानी दौड़ के जाती है वो स्केच पेंटिंग लेके आने। तभी यहाँ पे वैजू पहुँचती बोलती ये क्या है, कल को तो आपने आपके घर पे मुझे 1 मिनट भी रहने नहीं दिया, वहाँ से मेरी बेइज्जती करके मुझे जलील करके वहाँ से भेज दिया, और आज आप खुद मेरे घर के चौखट पे खड़े हैं। मैं क्या जान सकती हूँ क्यों खड़े? अच्छा तो अब मुझे समझ में आई, ये सब करके आपको मज़ा आता है ना। पहले मेरी इंसल्ट करो, मुझे भगाओ, फिर मेरे ही घर पे आ जाओ मुंह उठा के। वैसे काम क्या था आपको, मैं क्या जान सकती हूँ जो आप यहाँ पे आए। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है वो वानी को लेके जाना, मेरे और जय की एनिवर्सरी है और वायु जिद कर रहा है, इसके लिए मैं वानी को लेने आया हूँ। तो यहाँ पे वैजू बोलती मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, बात खत्म। तभी हम देखते हैं कि वानी जो होती है वो लेटर स्केच दिखाती है रणविजय को, और वैजू को इतना गुस्सा आता है कि वह लेटर स्केच जो होती है वो फाड़ के फेंक देती है। वह रणविजय के सामने 4 टुकड़े करती है और वो उठा के फेंकने लगती है। जैसे ये फेंक देती वैजू, तभी यहाँ पे वानी जो थी गुस्सा होने लगती है कि मैंने इतना अच्छा कार्ड बनाया है और फिर भी तुमने फेंक दिया उसको, क्यों ऐसा किया तुमने। वैजू के पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता है, और वह देख रही होती वैजू। वानी जो थी पूरी तरह से मायूस हो जाती, बोलती आई आप बहुत गंदे हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। आपको पता है ना कि वायु के आई बाबा की एनिवर्सरी है, मुझे गिफ्ट लेके जाना था, मैं सुबह से बना रही थी और आपने तोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं पता, वायु ने मुझे इन्वाइट किया, मैं जाऊँगी बस। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है तुझे कोई भी बुलाएगा तो तू चली जाएगी अपनी आई को छोड़ के यहाँ पे, और तू उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी। वानी बोलती नहीं, क्योंकि आप भी नहीं सोचा, आपने मेरी स्केच पेंटिंग ख़राब कर दिया, अब मैं जाऊँगी, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। ऐसा कह के वानी वहाँ चली जाती है। वैजू ज्योति रोकने की कोशिश करती लेकिन रोक नहीं पाती है।
तभी वहाँ पे रणविजय जो होता है वो निचोड़ता है, स्केच पेंटिंग जो भी गिराया रहता है वो सब उसको कलेक्ट करता है और वह वैजू को बोलता है, वैजू सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वानी को जान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने भी गुस्सा किया था वायु पे, वायु भी ऐसे ही चिल्ला के चला गया था, हम बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि मुझे नहीं भेजना है मेरी बेटी को उस घर में, जिस घर में मैं सब कुछ छोड़ के आई, मेरी इज्जत नहीं हुई, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उस घर में मैं क्या मेरी बेटी भी नहीं जाएगी। मैं वानी को किसी भी तरह समझा लूँगी, मैं क्या करूँ, छोटी बच्ची है ना, कैसे उसको बताऊँ अपने अतीत के बारे में, वरना मैं उसको जाने ही नहीं देती। वह रणविजय बोलता प्लीज़ मुझे एक बार ट्राई करने दो वैजू, मैं मना लूँगा। उसके बाद रणविजय जाता है, वो देखता है ये टेंट आपने बनाया, तो यहाँ पे वानी बोलती है टेंट नहीं है खुशी महल है। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है कि अगर खुशी महल है तो आप दुखी क्यों हो, खुशी महल में थोड़ी दुखी कोई थोड़ी रहता है। अच्छा बताओ आपको क्या हुआ है, आप इतने उदास क्यों हो, चलो अच्छा मैं ना आपको हंसाता हूँ एक अच्छा सा जोकर बन के। उसके बाद रणविजय जो होता है वह जोकर बन के वानी को बहुत हंसाने की कोशिश करता है, उसको खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वानी के चेहरे पे मुस्कान ही नहीं आ रही थी। ये देख के सुनीता और वैजू बहुत ही सुकून से देख रहे थे। जहाँ पे सुनीता को काफ़ी खुशी मिल रही होती, वो बोल रही थी सुनीता देख वैजू कितना, रणविजय कितना हंसाने की कोशिश करे वानी को। वानी जो थी एकदम गुमसुम सी बैठी और बहुत सारे आंसू बहा के बैठी हैं। यहाँ पे रणविजय से कब से हंसाने की कोशिश करा बहुत सारे डॉल टेडी बियर से, लेकिन यहाँ पे वानी के चेहरे पे मुस्कान ही नहीं आती, क्योंकि वानी पूरी तरह से अपसेट है। उसको वायु के साथ जाना है पार्टी में और वह जा नहीं पा रही, उसके दिमाग में वही लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रणविजय उसको उठा के डांस भी कराने की कोशिश करता है, लेकिन वानी को वह हंसा नहीं पाता, वह पूरी तरह से थक जाता है। लेकिन यहाँ पे वानी के चेहरे पे एक पल के लिए भी हंसी नहीं आती। दूसरी तरफ देखते हैं हम सुनीता ज्योति वैजू को समझा रही थी, वैजू तू देख जैसे तू वायु के लिए सेल्फिशलेस बन के सब कुछ करती रहती है ना, वैसे देख स्वार्थहीन होकर रणविजय जी भी कितना वानी के लिए कर रहे हैं। उस दिन रणविजय जी ने तो वानी के लिए गोलियां भी खा ली हैं, तू भी उनके बेटे को ठीक कर रही है, दोनों में कितना प्यार। तुम लोग अपने पास्ट को हावी नहीं होने दे रहे बच्चे पे। वो वानी अपनी नंदी महाराज शिव जी और वह मुलगा बॉय सबसे कितने अपने बाबा को मांगती रहे, उसका बाबा उसके सामने, लेकिन वह देख नहीं पाएगी, सोच ले उसको पता नहीं चलेगा, बता देना वैजू उसके बाबा के बारे में। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जोता बोलता है आप पहले दुनिया का यूनिवर्स का मैं सबसे पहला जो करूँगी जो किसी बच्चे को नहीं हंसा पाए। तभी यहाँ पे वैजू आती है, बोलती है ये छुकली देख तेरे लिए मैंने क्या बनाया। उसके बाद वो स्केच पेन जो बनाई रहती है वानी उसको ऐड करके ग्लू से चिपका के लेके आती हूँ। वानी देख के खुश होती है, वो बोलती है अब तुझे जब पार्टी में जाना तो गिफ्ट्स लेके जाना पड़ेगा ना, गिफ्ट्स तो बराबर होने चाहिए तेरे। उसके बाद ये देख के वानी बोलती सच्ची आई मैं जाऊँगी, बोलती हाँ हाँ, और वह वैजू के गले लग जाती है। उसके बाद वो ब्रेव मैन को भी अपने गले से लगा लेती है, बोलती है। तभी हम देखते हैं वैजू और रणविजय काफ़ी दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, आंखों में देखने लगते हैं एक दूसरे के। वानी बोलती है मैं अब जाऊँगी, कितनी खुशी के बाद मैं फटाफट रेडी होकर यहाँ से जाऊँगी, है ना आई। तो यहाँ पे वैजू बोलती है हाँ हाँ तू रेडी हो जाए जा फटाक से, ठीक है फिर तू जाए यहाँ से। उसके बाद वानी जाती है रेडी होने के लिए। यहाँ पे रणविजय बोलता है वैजू को थैंक यू वैजू, तुमने वानी को मना लिया और उसको भेज रहे हो मेरे साथ, बिकॉज वायु भी उधर बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी वानी भी अपसेट हो जाए। वैजू बोलती है मैं भेज तो रही हूँ मेरी बेटी को जिम्मेदारी के साथ, लेकिन मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ ऊँच नीच हो, तो प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे आती है वानी ड्रेस पहन के, वैजू बोलती वाह छोकली तूने तो मेरे बनाए हुए ड्रेस पहन लिए। तभी वानी बोलती हाँ तो क्या करूँ, मैंने तो ये बाबा के जब आते तब पहनते, लेकिन बाबा को आने में कितने टाइम है, मेरा ड्रेस तो रखते रखते छोटा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने पहन लिया, बाबा जब आएंगे तो फिर से मैं ये पहन लूँगी, दूसरा ड्रेस पहन लूँगी, है कि नहीं। वैसे आई बताओ ना आपका और बाबा का ये मैरिज बर्थडे कब आता है। वैजू ज्योति पूरी तरह से चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है, और वह ज्योति वानी को बोलती है ठीक है अभी तुमने पहन लिया है रेडी हो गई हो, अभी तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, और हाँ वहाँ पे किसी को परेशान मत करना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। वानी बोलती हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी, चलो आई अभी मैं जा रही हूँ और आप भी अपना ध्यान रखो, हाँ ठीक है। तो वैजू बोलती हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी, चल अच्छा। उसके बाद हम दिखते हैं आज रात के एपिसोड में जहाँ पे वानी लापता होती है और वैजू यहाँ पे आती है। मोहिते पाटिल परिवार में बहुत बड़ा तमाशा होगा वैजू की मौजूदगी में, जहाँ पे यहाँ पे वसुंधरा भी वानी की काफ़ी बेइज्जती करने वाली है। आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, जया और रणविजय के रिश्ते में क्या फिर से दरार आएगी या फिर से उनका रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा। आगे ही एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।